अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसका फंक्शन क्या है। ये हमने देख लिया कि भाई उसने क्या किया, इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, फिर वो खुद प्रोड्यूस कैसे हुआ वो हमने देख लिया। अब ये फंक्शन क्या करता है, तो इसका हम स्टार्ट तो यहीं से करेंगे। भाई वो खुद जाके इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड होता है और इंड्यूस करता है ग्लूकोज के अपटेक को, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट इनटू इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यू। अब ये ग्लूकोज के अपटेक को उन्हीं टिश्यूज़ में लाएगा ना जो कि ग्लूकोज डिपेंडेंट हैं या जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, क्योंकि इंसुलिन ही ग्लूकोज को अंदर लाता है, ठीक है ना। वरना तो ग्लूकोज ऐसे खुद भी डिफ्यूज़ हो जाएगा, इंसुलिन ही अंदर लाता है। कुछ होते हैं जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट भी हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई है तो उसकी बात चल रही है कि भाई हम इंसुलिन पढ़ रहे हैं तो इंसुलिन का फंक्शन पढ़ेंगे। कुछ हैं जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट भी हैं, वो अलग बात है, उस पर अभी मत जाइएगा, रहें वहीं जो मैं कह रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ कि इंसुलिन रिसेप्टर के साथ जाके इंसुलिन बाइंड होगा और उसने क्या करवाना है, ग्लूकोज के अपटेक करवानी है उन्हीं टिश्यूज़ में इंसुलिन जो डिपेंडेंट है, क्योंकि कुछ इंसुलिन इंडिपेंडेंट भी हैं, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। और फिर क्या होगा, नतीजे में जीन ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगी। अब इसका कुछ एनाबॉलिक इफेक्ट्स हैं और कुछ कैटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं, आई डोंट नो वो कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ एनाबॉलिक इफेक्ट्स हैं। अब एनाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन क्या होगा कि वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएगा इन स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, क्योंकि वही बात देखें, इंसुलिन का काम क्या होता है कि ग्लूकोज अगर बाहर ब्लड में घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मसल है या कोई भी हमारे पास टिश्यू है, वो उसको क्या करवाएगा, इस ग्लूकोज को इंसुलिन अंदर करवाएगा कि भाई आप क्यों बाहर घूम रहे हो, आप बाहर मत घूमा करो, आप टिश्यूज़ के अंदर जाओ, ठीक है ना। तो इसको ये अंदर करवाएगा। तो इसी तरह से क्या करवा रहा है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को बढ़ा रहा है इन स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू। इसके अलावा ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को बढ़वाएगा कि ग्लूकोज बढ़े, ग्लूकोज जो है स्टोर्ड फॉर्म में बढ़े, तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाएगा और उसकी स्टोरेज को बढ़वाएगा। इसी तरह से ट्राइग्लाइसराइड सिंथेसिस बढ़वाएगा। अच्छा ये देखें, आप एक चीज़ इस तरह से याद रखें कि आपके पास ग्लूकोज की हर वो चीज़ बढ़वा रहा है जिससे फ्यूचर में ग्लूकोज बढ़े, या जिससे फ्यूचर में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी हो, जैसे कि ग्लाइकोजन है, जैसे कि ट्राइग्लाइसराइड्स हैं, जैसे कि हमारे पास एडिपोज टिश्यू में आपने भाई ग्लूकोज को क्या कर दिया, स्टोर करके रख दिया, या आपने स्केलेटल मसल में स्टोर करके रख दिया। तो इस तरह से क्या होता है, आपके पास फ्यूचर में यही सब चीज़ें आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करेंगी ना। तो इस तरह से आपने क्या करना है, बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करके रखना है। इसके अलावा क्या करना है, सोडियम की रिटेंशन भी करवा रहा है इन किडनीज़ में, कि क्या कैसे, जब भी इंसुलिन रिलीज़ होगा तो क्या होगा, सोडियम की रिटेंशन करवाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा रहा है इन द मसल्स सेलुलर, जैसे मैंने बताया कि हर वो चीज़ जिससे क्या होगी कि फ्यूचर में आपकी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी बढ़वा दी ताकि फ्यूचर में वो ग्लूकोज बढ़वाए, ठीक है ना, जब भी हमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट हो। सेलुलर अपटेक ऑफ पोटेशियम एंड अमीनो एसिड्स। अच्छा अब देखो, सोडियम की रिटेंशन करवा रहा है और पोटेशियम का अपटेक करवा रहा है कि सेल्स में पोटेशियम जाए, जैसे कि अभी करवा रहा था ना, कि वो उसको लॉस नहीं करवा रहा, भाई वो पोटेशियम को अंदर रखवा रहा है कि आप अंदर ही रहो, ठीक है ना। एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या, अमीनो एसिड्स की भी सेलुलर अपटेक करवा रहा है, प्रोटीन को बढ़वा रहा था और अमीनो एसिड्स को सेल्स में रख रहा था, लेकिन ग्लूकागोन के रिलीज़ को कम कर रहा है। देखिए उसका काम है स्टोर फॉर्म को रखना, वो कोई बाहर नहीं निकाला, वो तो ग्लूकोज से क्लियर करवा रहा है ना कि ग्लूकोज इसे फ्रीली ना घूमता रहे।